नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। सवाल ये है कि किसी बीमारी का इलाज करना और सच में ठीक होने के बीच आखिर फर्क क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये सेहत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। चलिए, एक ऐसे अनुभव से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। होता है ना कि दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात में शांति होती है तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शोर मचाने लगता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, किसने क्या कहा, अपने ही फैसलों पर शक। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक बाजार लग गया हो। और विचारों की यही भीड़ है जो हमें उस सुकून से दूर ले जाती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, तो अब इस कहानी पर आते हैं। ये कहानी है मशहूर डॉक्टर गैबर मार्टे की। हुआ यूं कि एक शाम उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर आने में बस थोड़ी सी देर हो गई, और इसका नतीजा डॉक्टर मार्टे ने अगले 24 घंटे तक उनसे एक लफ्ज बात नहीं की। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा रिएक्शन सिर्फ एक छोटी सी देरी के लिए तो नहीं हो सकता। असल में ये उनके बचपन के एक बहुत गहरे, अनसुलझे जख्म की गूंज थी जो अचानक बाहर आ गई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि इस तरह के जो रिएक्शंस हमें कभी कभी तर्कहीन लगते हैं ना, वो असल में हमारे अतीत के दर्द की परछाइयाँ होती हैं। ये वो जख्म हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में कहीं बस जाते हैं और फिर सालों बाद हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारे रिश्तों, हमारे व्यवहार और यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी कंट्रोल करने लगते हैं। इसीलिए हमें ट्रॉमा की परिभाषा को फिर से समझना होगा। ट्रॉमा का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा हादसा या तबाही नहीं होता, नहीं। असल में ट्रॉमा वो जख्म है, वो अंदरूनी अलगाव है जो तब पैदा होता है जब हमारी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और इस प्रक्रिया में हम खुद से ही कट जाते हैं, खुद से ही दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये अंदरूनी जख्मों बाहर कैसे आते हैं। तो देखिए, ये अक्सर शारीरिक बीमारियों और हमारे इमोशनल पैटर्न के तौर पर सामने आते हैं, जैसे कि गुस्सा या दुख जैसी भावनाओं को हमेशा दबाते रहना, या फिर अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने में लगा देना। स्टडीज़ में ये तक पाया गया है कि कई कैंसर मरीजों में ये पैटर्न आम होता है। ये दिखाता है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल बीच में चलते हैं और सेहत को देखने के इन दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के फर्क को और गहराई से समझते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इलाज का मतलब है बीमारी से लड़ना। उसका फोकस होता है लक्षणों पर, सिम्टम्स पर। ये एक बाहरी प्रक्रिया है। वहीं दूसरी तरफ ठीक होना यानी हीलिंग एक अंदरूनी सफर है। ये बीमारी के पीछे छिपे संदेश को समझने के बारे में है। इसका फोकस सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि पूरे इंसान पर होता है। इसका लक्ष्य है खुद से दोबारा जुड़ना। ये बात कितनी पावरफुल है। ये शब्द एक ऐसी महिला के हैं जिन्होंने एक बम धमाके में अपना पैर खो दिया था। उनके लिए ठीक होने का मतलब शरीर से नहीं था। उनके लिए हीलिंग का मतलब था अपनी पहचान, अपनी हिम्मत और अपनी जिंदगी को उस दर्द के चंगुल से वापस पाना। मतलब इलाज शायद हर बार मुमकिन ना हो, लेकिन ठीक होना, हील करना हमेशा मुमकिन है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई नया विचार नहीं है। डॉक्टर मार्टे की जो मॉडर्न साइकोलॉजी की बातें हैं वो हजारों साल पुराने हमारे आयुर्वेद के ज्ञान से मिलती जुलती हैं। स्वस्थ शब्द को ही देख लीजिए, ये बना है स्व और अस्थ से। स्व यानी अपना आप और अस्थ मतलब स्थापित होना। तो स्वस्थ होने का असली मतलब ही है अपने आप में स्थापित होना। तो सवाल ये उठता है कि ये वापसी का सफ़र शुरू कहाँ से करें? डॉक्टर मार्टे ने इस हीलिंग के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए 4 कदम बताए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला कदम है अपने साथ पूरी सच्चाई बरतना। मतलब अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना। दूसरा है स्वस्थ गुस्सा। गुस्से को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह देखना कि हमारी कोई सीमा लांघी गई है। तीसरा है सच्ची स्वीकृति। जो हुआ उसे स्वीकार करना, भूलने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन के अनुभव का एक हिस्सा बनाने के लिए। और चौथा और सबसे ज़रूरी कदम है अपना हक वापस लेना। मतलब अपनी जिंदगी के फैसले पुराने डरों के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी सच्चाई के आधार पर लेना। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, सच्ची सेहत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। नहीं, सच्ची सेहत का मतलब है अपने आप से एक मजबूत जुड़ाव का होना,
जब हम खुद को अपनी भावनाएं महसूस करने की इजाजत देते हैं, अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, तभी हम असल में ठीक होने की राह पर चलते हैं। तो आखिर में इस नज़रिए से हमें क्या मिलता है? सबसे पहली बात ये याद रखना कि हमारा शरीर और मन अलग-अलग नहीं है, वो एक ही सिस्टम है। दूसरी, बीमारी कोई दुश्मन नहीं बल्कि अक्सर एक संदेश होती है जिसे हमें सुनने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उम्मीद देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, ठीक होने का, हील करने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हम इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद से जुड़ने और खुद पर थोड़ी दया दिखाने का एक न्योता है। क्या पता ठीक होने की शुरुआत इसी एक सवाल के जवाब में छिपी हो।